Hi friends, I am Sudha Soni, retired lecturer from government sector. साथियों, हमारे आसपास एनवायरनमेंट और नेचर हमें प्रतिदिन नई ज़िंदगी देती है। ताज़ी हवा से हम नया जीवन हर पल पाते हैं, परंतु नेचर के कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाए तो ये कभी माफ़ नहीं करती। साथियों, अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कई उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत होते हैं। लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं और फिर हम बाद में जब अपनी जान माल का नुकसान होता है तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। साथियों, नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करती है। किसी के साथ पार्शियलिटी यानी भेदभाव नहीं करती। कोई भी हो जो नेचर के कानून का उल्लंघन करेगा उसे उसी वक्त सज़ा मिलती है। जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि धरती घूम रही है सूरज के चारों ओर, तो इसको कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह प्रकृति के जो कानून हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता। ये कानून हमारी लाइफ में भी लागू होते हैं। साथियों, अगर हम अच्छा भोजन करते हैं और अच्छी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, मगर अगर हम गलती से भी जहर खा लें तो प्रकृति हमें माफ़ नहीं करेगी। उसी समय हम अपना शरीर छोड़ देंगे। फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमने गलती से खा लिया है, फिर तो मरना ही पड़ेगा। साथियों, प्रकृति के इन कठोर नियमों के कारण ही इंसान कुछ अपने कर्म भी ठीक रखते हैं, और अगर इन नियमों को जो भूल जाते हैं वो कई बार बहुत नुकसान में रहते हैं। अगर कोई कहीं पे चोरी करता है तो उसे पुलिस बेशक जल्दी ना पकड़ पाए, पर उसकी आत्मा उसे उसी समय चोरी करने से पहले ही ना करती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे उसी समय से मिलने शुरू हो जाते हैं। उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, हार्ट की पैल्पिटेशन तेज़ हो जाती है और इस तरह से कई कॉन्सिक्वेंसेस उसे भुगतने पड़ते हैं। बाकी जो लीगल एक्शंस होते हैं वो बेशक देर से हों, पर प्रकृति के एक्शंस उसी समय से शुरू हो जाते हैं। जो इस तरह से अपने अंतर्मन की और नेचर की कॉल को सुन लेता है, अपने अंदर की आवाज़ सुन लेता है कि ये चोरी करना बुरा है और पहला स्टेप नहीं लेता, तो वो इंसान सुखी रह सकता है। परंतु जो अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर आगे बढ़ते हैं, प्रकृति फिर उन्हें माफ़ नहीं करती और उन एक्शंस का भुगतान वो सारी उम्र करते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं उभर सकते और अंत में वो भी पछताते हैं कि हमने पहले गलत स्टेप क्यों लिया, उस समय अपनी आत्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। साथियों, प्रकृति के फैसले ऐसे होते हैं कि ये कभी माफ़ नहीं करती। इसी तरह हमारी सक्सेस और फेलियर है। अगर हम सक्सीड होना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल्स को
फॉलो करना ही पड़ेगा। फोकस्ड होकर, कंसंट्रेट करके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। बेशक छोटे छोटे फेलियर्स भी आएँ, पर हमें आगे बढ़ते रहना होगा, तभी सक्सेस मिलेगी। और अगर हम प्रकृति की इन चीज़ों को भूल जाएं और सोचें कि अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा, तो वो कभी नहीं मिलेगा। साथियों, प्रकृति भी एक तरह से परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा हमेशा आशीर्वाद देते हैं, परंतु प्रकृति हमें एकदम से हमारे किए की सज़ा देती है, जिसको हमें भुगतना ही पड़ता है। कोशिश करें कि नेचर के लॉज़ की इज़्ज़त करें और अपनी ज़िंदगी में उन्नति की तरफ बढ़ें, तो परमात्मा का और प्रकृति का आशीर्वाद हमेशा आपको, हम सबको मिलता रहेगा और हम ज़िंदगी में वो कार्य कर सकेंगे जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद। इस मैसेज के बारे में कमेंट्स ज़रूर लिखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। स्टे ब्लेस्ड।